फिर से मेरे चैनल पर। बच्चों आज ये जो लेक्चर है, आज का जो लेक्चर है वो चैप्टर 10 लाइट का लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 है। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। ठीक है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर के टाइप क्या होते हैं, कितने टाइप के स्फेरिकल मिरर होता है, स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था कि प्लेन मिरर होता क्या है। ठीक है, तो हमने वहां देखा था प्लेन मिरर कैसा मिरर होता है। प्लेन मिरर एक ऐसा मिरर होता है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होती है। वहां पे प्लेन मिरर में हमने देखा था कि जो इमेज बनती है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो हम लोगों ने प्लेन मिरर के बारे में पिछले लेक्चर में पढ़ा था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, पिछला लेक्चर आप देख सकते हैं, तभी आप इस लेक्चर को ज्यादा समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो स्फेरिकल मिरर होता है क्या, सिंपल सी डेफिनेशन है ना, एक ऐसा मिरर जो एक स्फीयर का पार्ट है या स्फेरिकल हो। बेसिकली जो स्फेरिकल मिरर होता है एक स्फीयर का पार्ट होता है। तो ये जो मान लेते हैं, तो द मिरर विच है स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, स्फेरिकल हो, स्फेरिकल मिरर कहलाएगा। अब स्फेरिकल मिरर जो होता है वो एक मिरर का पार्ट होता है। ठीक है, एक मिरर का स्फीयर का पार्ट होता है। स्फेरिकल जो मिरर होता है वो एक स्फीयर का पार्ट होता है। तो देखो ये मिरर है, इसको हमने किसी स्फीयर से काट के निकाला होगा, एक स्फीयर रहा होगा, इसको काट के हमने इसके एक पार्ट में हमने क्या कर दी, पॉलिश कर दी। सिमिलरली यहाँ भी ये भी किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट रहा होगा। ठीक है, ये जो मिरर है ये भी किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट रहा होगा। ठीक है, तो ये जो मिरर है या ये जो मिरर है एक स्फीयर से काट के बनाया गया होगा, या हमने स्फीयर को काटा होगा वहां से एक सरफेस निकाली होगी, इसका कोई सेंटर भी होगा। तो स्फेरिकल मिरर एक स्फीयर का पार्ट होता है। इस स्फीयर के, ठीक है, इस स्फीयर के अगर हम आउटर पार्ट को पॉलिश कर देते हैं, पॉलिश सरफेस, कैसी सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस है ये, पॉलिश्ड सरफेस। अगर आउटर सरफेस पॉलिश्ड है ना, और इनर सरफेस कैसी होती है, रिफ्लेक्टिंग, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अंदर वाली कैसी सरफेस है, अंदर वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सिमिलरली तो इस मिरर को हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर, एक ऐसा है ना स्फेरिकल मिरर जिसमें आउटर सरफेस क्या हो, पॉलिश्ड हो, और इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो। इसी तरह कॉनकेव मिरर में क्या होता है, इनर पार्ट में हम पॉलिश कर देते हैं, इनर पार्ट में क्या करते हैं, पॉलिश, इनर पार्ट पॉलिश्ड होती है, इनर पार्ट क्या होती है, पॉलिश्ड, और आउटर पार्ट रिफ्लेक्टिंग होती है, ये रिफ्लेक्टिंग होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, ऐसा बोलते हैं। तो कैसा मिरर जिसकी आउटर सरफेस पॉलिश्ड हो, इनर सरफेस से रिफ्लेक्शन हो, वो कॉनकेव मिरर है। और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर में इनर सरफेस क्या होती है, पॉलिश्ड होती है, आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिव होती है। तो ये बेसिकली एक टाइप्स ऑफ मिरर है, दो टाइप, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है, अब हम मिरर से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं, मिरर से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं जो हमें इस चैप्टर में बहुत काम आएगी। ठीक है, एग्जाम में पूछी जाती है, और जब तक हम इस डेफिनेशन को समझेंगे नहीं, हमें आगे की चीजें समझ में नहीं आएगी। तो देखिए सब डेफिनेशन रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। ठीक, कुछ डेफिनेशंस हैं। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो पोल। ठीक है, मिरर पोल होता है क्या, ठीक है, तो पोल जो होता है वो मिरर का मिड पॉइंट होता है। कोई भी मिरर हो, ये मिरर है, इसका मिड पॉइंट पोल, ये ठीक है, मिरर का मिड पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं, ज्योमेट्रिक सेंटर बोल सकते हो। द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड, है ना, इज अ पॉइंट कॉल्ड द पोल। इसको हम लोग पोल रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, पोल कहते हैं। सेंटर, मिरर का सेंटर पोल, इट इज लाई ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर की सरफेस पर लाई करता है, सीधी बात। ये P जो हम लोग रिप्रेजेंट किया है, ये P जो है इधर पे पोल, इट इज रिप्रेजेंट बाय, द पोल इज रिप्रेजेंट बाय लेटर P से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इसे। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, P से।
जो स्फेरिकल मिरर होता है वो स्फीयर का पार्ट होता है, तो इस स्फीयर का कोई सेंटर भी होगा, है ना, हर स्फीयर का एक सेंटर होता है, इस सेंटर को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो स्फीयरिक सेंटर की आप CNTR लिख सकते हैं, और कई बुकों में ये भी लिखा होता है, सेंटर की दोनों डेफिनेशन सही है। ठीक है, तो ये सेंटर यहाँ पे लिखा हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये नहीं गलत लिखा हुआ है डेफिनेशन, ये अलग अलग इंग्लिश, ठीक है, ब्रिटिश इंग्लिश अलग होती है, है ना, यूएसए की इंग्लिश अलग होती है, अलग अलग इंग्लिश में सेंटर को ऐसे लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है। द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब वही बताया मैंने, स्फीयर का सेंटर, spherical mirror is a part of sphere, so the center of the sphere is called center of curvature. The reflecting surface of spherical mirror forms a part of sphere. एक sphere का part होती है, this sphere has a center, इस sphere का एक center होगा, ठीक है, this point is called center of curvature of the spherical mirror. It is represented by C से हम लोग represent करते हैं center of curvature को, ठीक है, C से represent किया जाता है, तो ये C जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक, दोनों क्लियर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, थर्ड डेफिनेशन है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? इस स्फीयर की रेडियस, स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का पार्ट होता है उस स्फीयर की रेडियस, उसे हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ व्हिच रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट is called radius of curvature of the mirror. It is represented by R. ठीक है, बहुत सिंपल है। स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का पार्ट होता है उस स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, C से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का पार्ट होता है उस स्फीयर की रेडियस को, क्योंकि स्फीयर है, स्फीयर में कोई ना कोई रेडियस तो होगी, उसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसे हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है, हम लोग दूसरी डेफिनेशन भी यूज कर सकते हैं। देखिए, हम लोग यहाँ पे सभी डिस्टेंस को पोल से मेजर करते हैं, तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस, इसको हम लोग दूसरी डेफिनेशन दे सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन C एंड P is called radius of curvature. रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ में आया? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस को, ये जो लिखा हुआ है R, कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर से पोल तक की डिस्टेंस को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कह सकते हैं, कहते ही हैं। डिस्टेंस बिटवीन, ये होती है डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर से पोल तक की डिस्टेंस को, ये बना, सेंटर से ये पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस को हम लोग R कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोर्थ डेफिनेशन है प्रिंसिपल एक्सिस। द इमेजिनरी लाइन, एक ऐसी लाइन जो पोल से पास कर रही है, ठीक है, यहाँ पर एक ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास कर रही है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने वाली लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये कौन सी लाइन है? यही है प्रिंसिपल एक्सिस, लिखा हुआ है, ठीक है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लाइन है इसी को ही प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सी लाइन है? द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर C एंड पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। The imaginary line passing through the pole मतलब P, pole से center of curvature C of the spherical mirror is called principal axis। ठीक है, ये डेफिनेशन प्रिंसिपल एक्सिस की, ठीक है। तो पोल क्या होता है?
पोल होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस सिर्फ इतनी ही, मतलब इतना मिरर है, इस मिरर का सेंटर ही पोल है। देखो स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, स्फीयर, इस स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट ही पोल है। ठीक है, अलग अलग डेफिनेशन है। स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर, मिरर का मिड पॉइंट पोल होता है। ठीक है, स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल, मिडिल पॉइंट, और रेडियस ऑफ द स्फीयर is called radius of curvature, और the distance between pole P and C के बीच की डिस्टेंस को मैंने लिख दिया है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? एक लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल से पास करके जाती है, उससे बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस या फोकस। अब फोकस क्या होता है? मिरर में जो भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, ठीक है, मिरर में जो भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, वो रिफ्लेक्शन के बाद, ये पैरेलल रेज है, रिफ्लेक्शन के बाद ये जो रेज है प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पास होती है उसे बोलते हैं हम लोग फोकस। ठीक है, और कॉनकेव मिरर में ऐसा होता है, कॉनकेव मिरर में जो रेज पैरेलल होती है वो रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट से पास करती है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस, जिसे हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एफ से। प्रिंसिपल एक्सिस में, सॉरी ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज होती है रिफ्लेक्शन के बाद, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पास करके जाती है, पास होती है, उसे बोलते हैं फोकस। किसका? कॉनकेव मिरर का फोकस। द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर कन्वर्ज। ठीक है, कन्वर्जेस। ठीक है, कन्वर्जेस है, क्या लिखना है? कन्वर्जेस। ठीक है, कन्वर्जेस, यहाँ पे क्या लिखना है? कन्वर्जेस। क्या लिखना है? कन्वर्जेस, कन्वर्जेस। ठीक है, कन्वर्जेस, कन्वर्जेस, कन्वर्जेस टू द पॉइंट। यहाँ पे कन्वर्ज होती है, कन्वर्ज होता इकट्ठा हो जाती है, मिलती है, इंटरसेक्ट करती है, कन्वर्ज हो गई। ये रेज यहाँ से गई पैरेलल, ये रे यहाँ से गई पैरेलल, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, कन्वर्ज हो गई। जितनी भी रेज पैरेलल है उधर पे इकट्ठा हो गई, कन्वर्ज हो गई, इकट्ठा हो गई। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। ठीक है, क्या बोलते हैं? फोकस। तो ये जितनी भी रेज पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, उसे हम लोग बोलते हैं, इस पॉइंट को ही हम लोग बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। सिमिलरली कॉनकेव मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है? जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे डाइवर्ज हो जाती है। ये जो पैरेलल है उधर जा रही है, रिफ्लेक्ट होगी, इधर चली जाएगी। ठीक है, ऐसा लगता है, अगर हम इसको पीछे की तरफ प्रेस करें, ऐसा लगता है कि जो रेज है वो इस पॉइंट से डाइवर्ज हो गई, डाइवर्ज मतलब निकल गई। ऐसा लगता है कि जो रेज है वो यहाँ पे डाइवर्ज हो गई, इस पॉइंट से इस तरफ जा रही है, रिफ्लेक्ट हो गई। ऐसा लगता है कि जो रेज है वो इस पॉइंट से डाइवर्ज हो गई, निकल गई इधर, अपीयर टू डाइवर्जिंग। ऐसा लगता है कि जो रेज है, ठीक है, ऐसा लगता है कि जो रेज है वो इस पॉइंट से डाइवर्ज हो गई। ऐसे ऐसा लगता है कि जो रेज है वो इस पॉइंट से डाइवर्ज हो गई ऐसे, लेकिन एक्चुअली ऐसा है क्योंकि रेज तो पीछे जाएगी नहीं, रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगी, ये रे इधर आ जाएगी। ऐसा लगता है कि रेज यहाँ से निकल गई, अपीयर टू डाइवर्जिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। ऐसा लग रहा है कि रेज इस पॉइंट से इधर निकल गई, डाइवर्ज हो गई। और इसमें क्या होगी? रेज इस पॉइंट पे कन्वर्ज हो गई, रेज इस पॉइंट पे क्या होगी? कन्वर्ज हो गई, इस पॉइंट से डाइवर्ज हो गई। इसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ठीक है, डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं कई बार। ठीक है, ध्यान रखिए, इसको कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। कन्वर्जिंग
मिरर, ठीक है, डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग, क्योंकि ये कन्वर्ज कर देता है इसको, कन्वर्जिंग मिरर, ये डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग मिरर दो वर्ड यूज होंगे, उनको हम लोग ध्यान रखेंगे। कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये रेस को कन्वर्ज कर देता है, ठीक है। कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर, देख रहा है कलर, कौन सा मिरर है? कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग मिरर, ये है डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, ये वर्ड। द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द रेज ऑफ light parallel to the principal axis after the reflection from the mirror appear to diverge, appear to diverge from that point, इस पॉइंट से appear to diverge, ऐसा लगता है कि रेज इस पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है, ठीक है, एक्चुअली में लेकिन रेज वहां से डाइवर्ज नहीं हो रही, क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद वो इधर चली जा रही है, ठीक। इसे बोलते हैं फोकस। फोकस को इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ, फोकस को हम लोग कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो किसी का ही फोकस हो। और नेक्स्ट डेफिनेशन है फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस से पोल तक की डिस्टेंस को, सीधी सी बात है, प्रिंसिपल फोकस से पोल तक की डिस्टेंस को, प्रिंसिपल फोकस से पोल तक की डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं P से, पोल से F तक की डिस्टेंस को, ठीक है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, इसको F स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। पोल से फोकस तक की डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं, इसे स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस P, प्रिंसिपल फोकस F एंड पोल, ये लिखा है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस F एंड पोल, ये पोल P इज कॉल्ड द फोकल लेंथ, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल f, फोकल लेंथ को हम लोग स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है यहां पर, वो है एपर्चर। नेक्स्ट डेफिनेशन है इस मिरर से रिलेटेड एपर्चर, ठीक है, एपर्चर, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? एपर्चर, एपर्चर ऑफ द मिरर क्या होता है? एपर्चर, मिरर का एपर्चर क्या होता है, ठीक है। एपर्चर देखो, स्फेरिकल मिरर एक स्फीयर का पार्ट होता है, अगर हम लोग देखें स्फीयर ऐसा कुछ होता है, हॉलो स्फीयर, जैसे बॉल वगैरह देखी होगी आपने, टूटी दो, तो ऐसा होता है एक्चुअली में वो, अगर हम देखें मिरर को तो वो ऐसे ही लगता है उसका सेम, अगर हम क्रॉस सेक्शनल व्यू देखेंगे तो ऐसा होता है मिरर, तो सर्कुलर, और सामने से देखेंगे हम लोग यहाँ से, हम लोग को दिखेगा ऐसा सर्कुलर दिखेगा, ठीक है। ये पार्ट एक्चुअली सर्किल होता है, सर्कुलर, ठीक है। तो इस सर्किल का एक क्या होता है? डायमीटर होगा, ये जो डायमीटर है इसका मिरर का, अगर हम देखें मिरर का, इसी को बोलते हैं, ये जो मिरर है हमारे पास, ये मिरर है, इस मिरर का जो डायमीटर होता है ये इसे ही हम लोग बोलते हैं एपर्चर, ठीक है। ये मिरर का ये यहां से यहां तक ये डिस्टेंस, ये तो क्या है? एपर्चर, डायमीटर, ये, ठीक है, ये डायमीटर ही है। ये आप जब देखेंगे इसको, यहां से देखोगे, सामने से देखेंगे इस चीज को, तो ऐसा दिखेगा। ये मिरर का सर्कुलर जो रिम है, ये सर्कुलर जो रिम है मिरर का, ये सर्कुलर जो रिम है, अब यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ऐसे ये, यही क्या है? एपर्चर, ठीक है, मिरर का एपर्चर। द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड एपर्चर, ठीक है। तो मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है उसकी डायमीटर को ही क्या बोलते हैं? एपर्चर बोलते हैं, ठीक है। मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है उसके डायमीटर को ही हम क्या बोलते हैं? मिरर में कॉनकेव मिरर हमारे पास, ये कॉनकेव मिरर, ठीक है, इसका पोल, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका फोकस, ठीक है,
ये जो डायमीटर है, ये जो डायमीटर है यही है क्या, इसका जो डायमीटर होता है, जो सरफेस है, ठीक है, ये जो सर्कुलर रिंग है इसका डायमीटर ये है एपर्चर, ठीक है। एपर्चर जितना बड़ा होता है ना, एपर्चर जितना बड़ा होगा यहाँ से उतनी ज़्यादा रेज एंटर करेंगे इसके, ठीक है, जितना बड़ा एपर्चर उतनी ज़्यादा रेज एंटर करेंगे। छोटा सा अगर एपर्चर होगा, छोटा सा मिरर होगा तो बहुत कम रेज एंटर करेंगे, ठीक है, कम रेज। इमेज अगर एपर्चर बड़ा होता है तो इमेज शार्प होती है, अच्छी क्वालिटी की इमेज बनेगी। इमेज कैसी होगी, शार्प, अच्छी क्वालिटी की इमेज बनेगी। इस पर थोड़ा इमेज की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, इमेज होगी शार्प बनेगी, शार्प इमेज बनेगी अगर एपर्चर बड़ा होता है तो, ठीक है। ये बात समझ आ गई नहीं? तो ये है एपर्चर, एपर्चर ऑफ द मिरर, ठीक है। एक छोटा सा रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच रिलेशन होता है एंड एफ, ठीक है। जो एफ होता है वो r/2 होता है, ठीक है, ये याद रखेंगे, ये इसको हम लोग आगे क्लास में डिस्कस कर लेंगे। जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस का हाफ होती है, ठीक है। लगभग मिड पॉइंट होता है, जो फोकस होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस का मिड पॉइंट होता है, ठीक है, लगभग बीच में ही होता है। ये r है, देखो है ना, ये लिखा हुआ है, r जो होता है 2f का डबल होता है, या जो f होता है वो r का क्या होता है, आधा होता है, एक ही बात है, ठीक है। ये ऐसे होता है कि लगभग बीच में ही होता है, मिड पॉइंट होता है। cp जो है ना, cp का मिड पॉइंट f होता है, c से p तक की जो डिस्टेंस है उसका मिड पॉइंट क्या होता है, f होता है। तो f जो होता है इसमें भी f हमेशा r/2 होता है, ये r = 2f होता है, डबल इसको उल्टा इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो r = 2f, ठीक है, ये याद रखेंगे, अभी आगे काम आएगा, ठीक है। तो इस क्लास में हम लोगों ने सीखा स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर टाइप क्या होते हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशन है।